शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और ज़िंदगी की नेमतों से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब चहारम, जिसका उन्वान है अदबी गुलदस्ता। आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 4.2, लेक्चर नंबर 6, और हमारे सबक का उन्वान है चच्चा छक्कन की ऐनक। हमारे जो आज के हासिलात तालुम है वो कुछ यूं हैं: कहानी, नज़म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत और फीचर सुनकर मरकज़ी ख्याल बयान कर सकेंगे। इसके साथ साथ बच्चों आप मतन, नज़्म और नसर, मरकज़ी ख्याल और खुलासा लिखना सीख जाएंगे। लेकिन अपने सबक को बाकायदा शुरू करने से पहले हम देखेंगे इसकी वजाहत इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। सूरह फातिहा 7 आयात पर मुश्तमिल मक्की सूरत है। कुरान करीम में बयान किए जाने वाले मज़ामीन व मकासद का खुलासा इस सूरत में बयान कर दिया गया है। इस सूरत को कुरान करीम का पेश लफ्ज़ भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे हासिलात ताल्लुम का एक हिस्सा खुलासा लिखने से भी मुतल्लिक है, लिहाजा इस्लामी नुक्ता नज़र की जो वजाहत है वो भी इसी से मुतल्लिक है। अब बढ़ेंगे अपने सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सरगर्मी। जमात का कोई एक तालिब इल्म मज़ाहिया कहानी सुनाए। कहानी सुनने के बाद मौलम जमात के चंद तलबा से इस कहानी का बुनियादी मकसद या बुनियादी पैगाम बयान करने के लिए कहेंगे। जी बच्चों, आप में से जिसको भी कहानी याद है, और कहानी बहुत मुख्तसर होनी चाहिए ताकि बाकी जो तलबा हैं वो बहुत तवज्जो से सुने और जब मौलम उनसे बुनियादी पैगाम पूछें तो बआसानी बयान कर सके। यहाँ पर वीडियो को रोके और ये मज़ेदार सी सरगर्मी को सरअंजाम दें। बहुत खूब बच्चों, बहुत अच्छी कहानी सुनाई और सुनने वाले तलबा ने भी बहुत तवज्जो से सुनी। अब बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ कि आज हम नया क्या करने वाले हैं। आज के सबक में कहानी, नज़म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, ड्रामा, हिदायत और फीचर सुनकर मरकज़ी ख्याल अक्स करके बयान करने का तरीका सिखाया जाएगा। नीज़ मतन, नज़्म और नसर का खुलासा लिखने की मशक भी करवाई जाएगी। तो बच्चों, कहानी सुन के मरकज़ी ख्याल बयान कैसे किया जाए, इसके लिए कहानी सुने, क्योंकि जो हमारा सबक 4.2 है वो एक कहानी पर मुश्तमिल है, लिहाजा इस वीडियो में भी हम आपको कहानी सुनाएंगे। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये मज़ेदार सी कहानी सुने, फिर इसके बाद आपको उसका मरकज़ी ख्याल अक्स करने का तरीका बताया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी जिसका उन्वान है चलाक धोबी और गधा। चलें आए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक धोबी रहता था जो शहर से लोगों के कपड़े गधे पर लाद कर गांव लाता और धोने के बाद उससे लाद कर वापस शहर पहुंचाता था। धोबी की कमाई का यही जरिया था। वो इस कदर कमा लेता कि बआसानी गुसर बसर कर सके। इसके बावजूद वो हद दर्जे का कंजूस था। शहर जाकर खुद तो मजे मजे के पकवान उड़ा लेता, लेकिन दिन भर मेहनत करने वाले गधे को भूखा रखता था। इसके लिए चारा पानी पर पैसे खर्च ना करता। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे और गधा बेचारा भूखा रह रहकर अब बीमार रहने लगा था। वो इस कदर कमज़ोर हो चुका था कि उसके जिस्म की हड्डियां तक वाज़े नज़र आने लगी थी। लेकिन जालिम धोबी को उस मासूम जानवर पर ज़रा तरस ना आया। एक दिन धोबी शहर वालों के कपड़े गधे पर लाद कर ले जा रहा था कि भूख के बायस अचानक गधा लड़खड़ाकर गिर गया, जिससे धोबी के सारे कपड़े मिट्टी में गिरकर खराब हो गए। धोबी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन चूंकि वो गधे की हालत देख रहा था इसलिए उसे मारने से बाज रहा। वो संजीदगी से इस बारे में सोचने लगा कि ऐसा क्या काम किया जाए जिससे उससे पैसे भी ना लगाने पड़े और गधे की खुराक का इंतजाम भी हो जाए। वो इन्हीं सोचों में गुम गधे को साथ लिए गांव की तरफ वापस जा रहा था कि उसका गुजर एक जंगल से हुआ जहां उसे शेर की खाल मिली। खाल देखकर उसे एक तरकीब जहन में आई। उसने छट खाल उठाकर गधे को पहना दी। अगले दिन धोबी गधे को लेकर पास के खेतों में गया जहां लोग काम कर रहे थे। लोगों ने जब शेर को खेतों में घुसते देखा तो खौफ के मारे भाग खड़े हुए
और खाली खेतों में गधा मजे से घास चरने लगा। अब धोबी ने रोज का यही मामूल बना लिया, रोजाना गधे को किसी न किसी के खेतों में ले जाता। लोग शेर की खाल में छुपे गधे को शेर समझकर डर जाते और उसे भगाने की जुर्रत ना करते थे। धोबी खुद तो छुपकर तमाशा देखता और जब गधा घास चढ़ लेता तो उसे लेकर वापस लौट आता। चूंकि चूंकि चंद ही दिनों में गधे की सेहत बेहतर हो गई और धोबी इस बात से बेहद खुश था कि बगैर किसी खर्चे के गधे की खुराक का इंतजाम हो गया। धोबी इस बात से अनजान था कि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। एक दिन हस्बे मामूल धोबी गधे को खेतों में घास चरने ले गया। वहां मौजूद लोग भी शेर को देखकर खौफ के मारे भाग गए। इन सब में एक समझदार आदमी मौजूद था। पहले तो वो भी डरकर भागने लगा, लेकिन अचानक उसने शेर को घास चरते देखा तो वो सारी बात समझ गया। उसे इल्म था कि शेर घास नहीं चरते। दूर नजर दौड़ाने पर उसे दरख्त के पीछे छुपा धोबी भी नजर आ गया तो सारी हकीकत वाज़ेह हो गई। अक्लमंद आदमी ने खेतों में काम करने वाले लोगों को इशारा करके अपने पास बुलाया और उन्हें सारी बात समझा दी। सबने मिलकर धोबी को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। तमाम लोग आहिस्ता से चलते हुए ऐन धोबी के सर पर आ खड़े हुए। जो ही धोबी ने मुड़कर अपने पीछे गुस्से से भरे लोगों को देखा तो उसे अपनी शामत नजर आने लगी। इससे पहले कि वो भागने की कोशिश करता, गांव के लोगों ने पकड़कर ना सिर्फ उसकी खूब दुर्गत बनाई बल्कि गधा भी उससे छीन लिया। इस दिन के बाद से धोबी अपने कंधों पर सारा सामान लादकर शहर से लाता और ले जाता था, जबकि गधे का नया मालिक ना सिर्फ उसे बेहद प्यार करता बल्कि खाने के लिए भी अपने खेतों से ताज़ा चारा दिया करता था। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी बच्चों, मेरा भी यही सवाल है, कैसी लगी आपको कहानी? मुझे भी उम्मीद है कि आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं अब इसका मरकजी ख्याल अक्स करने की तरफ। आपने कहानी सुनी, कहानी का उन्वान बताया गया चालाक धोबी और गधा, यानी धोबी काफी चालाक था। इसी कहानी के जुमलों में एक जुमला था कि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, क्योंकि धोबी चालाक था, वो झूठ बोल रहा था, धोखा दे रहा था और बेजुबान जानवर पर जुल्म कर रहा था। तो इस कहानी का मरकजी ख्याल भी यही है, मुसन्निफ यही बताना चाह रहे हैं कि बेजुबानों पर हमें इतना जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेजुबान पर जुल्म करना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो जब आप मरकजी ख्याल लिखेंगे तो उसमें यही लिखेंगे कि हमें बेजुबान जानवरों के साथ नरमी का सलूक रखना चाहिए और झूठ और धोखे से जितना मुमकिन हो सके हमें बचना चाहिए। अब बढ़ेंगे अपने सबक के दूसरे हासिल तालुम की तरफ, जो है खुलासा लिखने से मुतल्लिक। मतन नज़्म और नसर का खुलासा लिखने का बाब अव्वल और बाब सवम तक तमाम असबाक में आपको इसका तरीका सिखाया जा चुका है। बाब अव्वल के सबक 1.1 और 1.3 में, बाब सिवम में सबक 3.1 में, यानी इन दोनों अबवाब के असबाक में आपको खुलासा लिखना बताया जा चुका है। अब हमारी जो कहानी है उसका मतन है मज़ाहिया, सबक 4.2 का, तो इसका खुलासा लिखने के भी असूल ज़वाबित वही हैं जो एक संजीदा नसर लिखने के हैं। यानी जो हमारे सबक थे, सबक 1.1 और सबक 1.3 और सबक 3.1, ये संजीदा मज़ामीन थे। लेकिन जो हमारी कहानी है सबक 4.2 चचा छक्कन की ऐनक, वो एक मज़ाहिया कहानी है, लिहाजा जब उसका खुलासा लिखेंगे तो उसके भी असूल ज़वाबित वही होंगे। बच्चों, ये खुलासा लिखने का तरीका जमात हफ्तम में भी आपको सिखाया जा चुका है और जो हमारे गुज़िश्ता असबाक थे उसमें भी आपको बताया जा चुका है। यहाँ पर दोहराई के तौर पर इसका मुख्तसर सा जायज़ा हम देखेंगे कि खुलासा लिखा कैसे जाता है और उसकी हिदायत क्या हैं। खुलासा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने इख्तिसार, लुबे लबाब, असल मतलब, मुंतखब या चीदा हैं। खुलासा दरअसल किसी मजमून या तहरीर की वुसअत और मतन का लुबे लबाब मुख्तसरन बयान करना है, यानी किसी भी इबारत, इक़्तिबास या सबक का हमने निचोड़ बयान करना होता है। निचोड़ नहीं बल्कि उसके ख़ास नकात हमने ले लेने होते हैं और उनको हमने उसमें बयान करना होता है। किसी भी दस्तावेज़ का खुलासा लिखने का मकसद ये होता है कि कारी खुलासा पढ़ के फैसला करे कि असल मजमून पढ़ना है या नहीं। ताहम
खुलासा असल मजमून का नेमुल बदल नहीं होता। जब कोई कारी खुलासा पढ़ता है तो वो उससे ये भी अंदाज़ा लगा लेता है कि असल इबारत या असल मजमून या असल सबक जो मुसन्निफ ने लिखा है उसमें उसने क्या बयान किया गया। लेकिन यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि खुलासा जो है असल इबारत का नेमुल बदल नहीं होता, यानी उससे मुकम्मल तौर पर आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि असल मजमून में मुसन्निफ आखिर बताना क्या चाह रहा है। अब इसकी जो हिदायत है वो है, खुलासा लिखने से कबल इबारत को अच्छी तरह पढ़कर समझ लें। इबारत के अहम निकात ज़हन नशीं कर ले, बल्कि बेहतर होगा किसी जगह लिख लें। खुलासा किसी भी इबारत का 1/3 से ज़्यादा ना हो। 1/3 आप जानते हैं कि क्या होता है। अगर हमारे 90 सतरें हैं, यानी जो हमारी असल इबारत की जो लाइंस हैं, जो सतरें हैं वो 90 है, तो खुलासा हमारा 30 सतरों पर मुश्तमिल होना चाहिए। कम व बेश, कुछ कमी बेशी हो सकती है, 35 हो सकती हैं या 29, 28 हो सकती हैं। इबारत में आने वाले नए अल्फाज की जगह इनके मायने या मुतरादिफ अल्फाज लिखें, यानी आपने असल मजमून के अल्फाज और जुमले हूबहू नहीं लिखने बल्कि उसे आसान करके लिखना है। खुलासा इबारत के अहम निकात पर मुश्तमिल होता है। सिर्फ आपने अहम निकात लेने हैं, अहम बातें निकालनी है, इसलिए गैर ज़रूरी तफसीलात लिखने से गुरेज करें। खुलासा लिखते वक्त वाक़यात की तरतीब ना बदले, यानी जो वाक़या जिस तरतीब से मुसन्निफ ने बयान किया है आपने खुलासे में भी वाक़यात की वही तरतीब रखनी है। मतन में अगर शामिल है मुहावरात व ज़रबुल इमसाल यानी कहावतें, अशार, इसको आप खुलासे में नहीं लिखेंगे बल्कि उसको हज़फ कर देंगे और ख़ास निकात ही खुलासे में लिखेंगे। खुलासा निगारी में अपनी राय या तबसरा शामिल ना करें, यानी खुलासे में आपने अपनी राय, अपनी तजवीज़ कुछ नहीं शामिल करनी बल्कि मुसन्निफ के ही मजमून में से अहम निकात आपने लेने हैं और उसको आपने लिख लेना है। अब हम सीखेंगे खुलासा लिखने का तरीका एक सरगर्मी के ज़रिए। मुअल्लम जमात को के 2 ग्रोह बनाएंगे, 2 ग्रोह में तकसीम करेंगे और अदबी कुतब से मुख्तसर कहानियाँ मुंतखब करके तलबा को देंगे और एक ग्रोह कहानी पढ़ेगा, दूसरा सुनकर उसका मरकज़ी ख्याल बयान करेगा। और बच्चों, मरकज़ी ख्याल जो बयान किया जाता है उसको उसी तौर पर लिखा भी जाता है। ये कमोबेश 3 से 4 सतरों पर मुश्तमिल होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे दूसरे हासिल तालुम की सरगर्मी है, हर तालिब इल्म सबक 4.2 चचा छक्कन की ऐनक का खुलासा लिखेगा। मुअल्लिम इनका जायज़ा ले और रहनुमाई भी करे। हमारी सरगर्मियों की तरतीब ये होगी, मुअल्लिम जमात में पहले ग्रोही सरगर्मी करवाएंगे, अदबी किताबों से कहानियाँ मुंतखब करेंगे। ग्रोही सूरत में ये सरगर्मी होगी, एक ग्रोह पढ़ेगा और दूसरा उसका मरकज़ी ख्याल बयान करेगा, और इसी तरह दूसरा ग्रोह पढ़ेगा और पहला ग्रोह उसका मरकज़ी ख्याल बयान करेगा। मुअल्लिम अगर चाहे तो इसको तहरीरी सूरत में भी सरगर्मी को करवा सकते हैं, यानी ग्रोह कहानी पढ़े और दूसरा ग्रोह उसको तख्ता तहरीर पर उसके मरकज़ी ख्याल को लिख ले। इस तरह मरकज़ी ख्याल अक्स करके बयान करने की वाली सरगर्मी भी हो जाएगी, उस हासिल तालुम को भी हम सीख जाएंगे और लिखने वाली भी। लेकिन जो हमारी इनफरादी सरगर्मी है उसमें हर तालिब इल्म चचा छक्कन जो हमारा सबक 4.2 है उसका खुलासा लिखेगा। और बच्चों, अगर आपका खुलासा जुमात में मुकम्मल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना घर जाकर आप मुकम्मल करेंगे, अपने मुअल्लिम को बताएंगे और अगले रोज़ मुकम्मल करके उन्हें दिखाएंगे। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मियों को सर अंजाम दें। शाबाश, बहुत अच्छे तरीके से आपने कहानियाँ पढ़ी, उनका मरकज़ी ख्याल अक्स करके बयान भी किया और लिखा भी। और जिन जिन बच्चों का काम मुकम्मल नहीं हुआ है खुलासा लिखने का, बच्चों आपने घर जाना है और अच्छे बच्चों की तरह अपना काम मुकम्मल करना है। हम पढ़ेंगे अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि घर का काम होता है, मश्क के सवालात है। लेकिन आज आपको एक सरगर्मी घर के काम के तौर पर दी जाएगी। सैयद इम्तियाज़ अली ताज जो हमारे सबक चचा छक्कन 4.2 के मुसन्निफ हैं, उन्होंने चचा छक्कन का किरदार तख्लीक किया, यानी वही इस किरदार को बनाने वाले हैं, उन्होंने ही उसी इस किरदार के मुतालिक कहानियाँ लिखी हैं। लिहाजा इस किरदार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। हमारी दरसी किताब में तो उनका एक ही कहानी शामिल है, चचा छक्कन की ऐनक। तो बच्चों, आपने क्या करना है कि बरकी मीडिया का इस्तेमाल करते हुए आप ऐसे मज़ामीन पढ़े और कमोबेश 3 मज़ामीन का मुख्तसर खुलासा लिखें। मुअल्लिम इसी तरीके से इस काम को इस सरगर्मी को घर के काम के तौर पर देंगे, ताकि बच्चे अच्छे तौर पर घर जाके सैयद इम्तियाज़ अली ताज की कहानियाँ पढ़े और तवज्जो से पढ़ने के बाद फिर 3 कहानियाँ मुंतखब करके उनका खुलासा लिख कर लेकर आए। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट भी बच्चों बहुत मज़े की है, उसमें भी कहानी है, क्योंकि मुझे लग रहा है आज हमारा कहानी डे है, तो कहानी से ही मुतालिक हमारी वर्कशीट है। ये आपको एक लिंक दिया गया है, जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको एक कहानी मिलेगी, आपने कहानी
बड़ी तवज्जो से सुननी है और इसका मरकज़ी ख्याल अक्स करते हुए ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, यानी आपने मरकज़ी ख्याल ऑडियो रिकॉर्ड करके बयान करना है और वो ऑडियो अपने मौल्लम को व्हाट्सएप करेंगे नीस। इसके साथ साथ आप इसका खुलासा भी लिखेंगे। खुलासा बच्चों आप कैसे लिखेंगे, इसी वर्कशीट पे आप लिखेंगे या इसके और कोई वर्कशीट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉपी का काम आप कॉपी पर करके लेकर आएंगे और वर्कशीट का काम आप वर्कशीट पर करके लेकर आएंगे। यहाँ पर मैं अपने सबक को ख़त्म करूँगी। मुझे यकीन है बच्चों आपको आज का सबक बहुत पसंद आया होगा और आप कहानियों से आपने बहुत लुत्फ़ भी उठाया होगा और बहुत दिलचस्पी से सुना भी होगा। कल मिलेंगे इसी तरह के एक बहुत ही मज़ेदार सबक के साथ। तब तक आप क्या करेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।